जिस मुल्क में ये खेलने के लिए आए थे वहाँ का वज़ीर आज़म भी इतनी सिक्योरिटी नहीं लेता। आपने देखा उन्होंने रूट नहीं लगवाना होता, वो बाकायदा रेड सिग्नल पे आगे खड़े हो जाते हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट निकलता है तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। अभी अगर आप कैमरा घुमाएं ना तो यहाँ पर गाड़ी का इंटर होना बहुत मुश्किल है, पैदल बंदे का इंटर होना बहुत मुश्किल है। 20,000 के करीब पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस के यहाँ पर तैनात थे। उसके अलावा रेंजर्स की पूरी एक बटालियन यहाँ पर थी। उसके अलावा हमारे ISI के जो सिविल कपड़ों में लोग होते हैं उनको हम बता नहीं सकते कितने, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा हमारी SSG के कमांडोज स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा एलियट फोर्स मौजूद है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि इतनी सिक्योरिटी अगर मैं कहूँ ना कि किसी दुनिया के किसी हुक्मरान की हो, नहीं हो सकती। पाकिस्तानी हुक्मरानों की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी सिक्योरिटी आज हमने न्यूजीलैंड को प्रोवाइड की हुई थी। और जहाँ पर ISI की सिक्योरिटी हो तो वहाँ पर अमेरिकन भी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ कि वो CIA, वो मुसाद, वो रॉ, उसके ऊपर अमेरिकन को एतबार नहीं है। वो सिर्फ एतबार करते हैं तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज पर, पाकिस्तान की पुलिस पर, पाकिस्तान की ISI पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर। न्यूजीलैंड के अंदर दहशत गर्दी हुई, एक शख्स गया मस्जिद के अंदर, जो लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अपने रब को याद कर रहे थे, सजदा सजूद हो रहे थे, वहाँ पर जाकर वो बंदा गोलियाँ मारता है। मुझे पाकिस्तान में ये बताएं कि कोई ऐसी दहशतगर्दी जिसका बाकायदा तौर पर कोई वीडियो बनाई गई हो। उस शख्स ने न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर हमला किया और एक एक शख्स की वीडियो बनाई, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, उसने किसी को नहीं बख्शा। क्या न्यूजीलैंड जाना छोड़ दें या न्यूजीलैंड में लोग घरों से निकलना बंद कर दिया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देखते हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का यहाँ मैच होना था जो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से डिले किया गया। न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो सकेगा। लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आज जो मैच होना था जो डिले किया गया सिर्फ इस वजह से कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्या कहेंगे? देखें, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने पिछले दिनों देखा जब अमेरिकन फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान से निकलकर अपने मुल्क जाना था तो उनको सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड की? यही पंजाब पुलिस थी जिसने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। यही इस्लामाबाद पुलिस थी जिन्होंने अमेरिकन फ़ौजियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। यही ISI थी जिन्होंने उनको क्लियरेंस दी और उसके बाद वो इस मुल्क अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से फिर बाहिफाजत अपने अपने घरों को पहुँचे। ये बेसिकली जो आज ये इल्ज़ाम लगाया गया है, ये एक पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और घिनौनी गंदी साजिश की गई है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। क्या आज से पहले अभी आपने पिछले दिनों में नहीं देखा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर पूरी सीरीज़ खेली? जिम्बाब्वे की टीम यहाँ आई, श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई और यहाँ पर मैच खेल के गए। क्या वो इंसान नहीं थे? उनके बीवी बच्चे नहीं थे जो प्लेयर इधर आए थे? क्या उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर उनका इंतज़ार नहीं कर रही थी या उनको जान का ख़तरा नहीं था? बेसिकली हुआ ये है कि जो भयानक शिकस्त अमेरिका को अफ़गानिस्तान में और भारत को अफ़गानिस्तान में हुई है, ये उसकी उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी चोट, हम इसको एक छोटी सी चोट कहेंगे, पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ये काम किया गया कि पहले टीम आई, यहाँ पर स्टे किया, यहाँ पर इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस की, यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे 4 दिन न्यूजीलैंड के प्लेयर आके। क्या उनको एकदम ख्वाब है कि जी सिक्योरिटी नहीं है? आप सिक्योरिटी देखें, यहाँ पर कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। और जहाँ पर ISI की सिक्योरिटी हो तो वहाँ पर अमेरिकन भी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ कि वो CIA, वो मुसाद, वो रॉ, उसके ऊपर अमेरिकन को एतबार नहीं है। वो सिर्फ एतबार करते हैं तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज पर, पाकिस्तान की पुलिस पर, पाकिस्तान की ISI पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर। ये सारा जो प्लान है ना, ये जो आज हुआ है, ये सारा प्री प्लान था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए इंडिया ने ये प्लान किया है अमेरिका के साथ मिल के। मैं फिर वही कहूँगा कि जो टीमें पहले खेल के यार यहाँ पर गई हैं वो भी प्लेयर ही थे, उन्होंने भी यहाँ आकर क्रिकेट खेली है, इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेली, लाहौर में क्रिकेट खेली, पेशावर में क्रिकेट खेल के गए हैं, कराची में क्रिकेट खेल के गए हैं। उनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पर है, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेस पाकिस्तान में काम कर रही हैं और दिन ब दिन हम लोग उस अंसर को ख़त्म कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उठना शुरू करता है। अब मैं एक और बात करता हूँ, आज न्यूजीलैंड के प्लेयर यहाँ से चले गए। दहशतगर्दी की इक्का दुक्का वाक़या पेंटागन में भी हुआ था, 9/11 हुआ था। इसका क्या मतलब है? अमेरिका जाना छोड़ दें? उसके बाद रशिया में भी दहशतगर्दी होती है, वहाँ जाना छोड़ दें? उसके बाद इंग्लैंड में भी दहशतगर्दी हुई,
ट्रेन के अंदर धमाके हुए, वहाँ पर जाना छोड़ दें। इंडिया में रोज़ाना लाखों की तादाद में वहाँ पर दहशतगर्दी के मामलात, कश्मीर के अंदर बैलेट गन्स माने जाती हैं कश्मीरियों को, उनको आँखों से, पैरों से, हाथों से माजूर किया जाता है। क्या ये इन लोगों, क्या दुनिया को वो नज़र नहीं आता? इंटरनेशनल लोग जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको ये नज़र नहीं आता कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है? न्यूजीलैंड के अंदर दहशतगर्दी हुई, एक शख्स गया मस्जिद के अंदर, जो लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अपने रब को याद कर रहे थे, सजदा सुजूद हो रहे थे, वहाँ पर जाकर वो बंदा गोलियाँ मारता है। मुझे पाकिस्तान में ये बताएं कि कोई ऐसी दहशतगर्दी जिसका बाकायदा तौर पर कोई वीडियो बनाई गई हो। उस शख्स ने न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर हमला किया और एक एक शख्स की वीडियो बनाई, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, उसने किसी को नहीं बख्शा। क्या न्यूजीलैंड जाना छोड़ दें, या न्यूजीलैंड में लोग घरों से निकलना बंद कर दिया? ये इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मौत बरहक है, मौत ने आना ही आना है यार, मौत से कोई भी नहीं छुप सकता। ज़मीन खा गई आसमां, कैसे कैसे बड़े लोग हैं जो इस ज़मीन के अंदर चले गए। लिहाजा इस चीज़ को पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल फोरम पे जाके इसको कंडेम करें। और हम लोग ये क्रिकेट के शौकीन यहाँ खड़े हुए हैं, देखें बच्चे आए खड़े हैं, लोग अपने घरों से उठ के यहाँ पर आए हुए हैं, सारी मसरूफियात पैसे खर्च करके यहाँ पहुँचे हैं। खुदारा इस आंसर को ख़त्म करें कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। आप क्या समझते हैं, क्या ये एक सोची समझी साजिश की गई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए? देखें, 2000 अरब डॉलर जिस मुल्क का लगाओ, फिर इंडिया के भी यहाँ पर अरबों डॉलर लगे हुए थे, जो डैम बन रहा था दरिया काबुल पे पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। हमारी एजेंसीज ने वो सारी की सारी उनकी जितनी भी साजिशें थी वो नाकाम बना दी। अब उनको गुस्सा था, ज़ाहिर बात है, अब उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहीं ना कहीं तो उतारना है। बेसिकली वो हमारे सामने आके तो नहीं लड़ सकते, वो यही कर सकते हैं कि हमारे दोस्तों को हमारे खिलाफ बहकाएंगे, और वो ये कर रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट था, वो एयरपोर्ट पे आई, एयरपोर्ट के बाद होटल गई, होटल के बाद इसी ग्राउंड में भाईजान प्रैक्टिस करते रहे 4 दिन, यहीं पर आके प्रैक्टिस करते रहे। ये अचानक क्या हुआ है? ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान गेम थी पाकिस्तान को बदनाम करने की। लेकिन इंशाल्लाह हम इसके ऊपर से तहकीकात करेंगे और इस पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन मैं न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयरों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये क्रिकेट लवर्स हैं, ये क्रिकेट देखने आए थे, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं देखने आए थे, ये न्यूजीलैंड को प्लेयर को नहीं देखने आए थे, ये क्रिकेट देखने आए थे। ये क्रिकेट लवर यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन क्रिकेट लवर को आज आपने इंतहाई मायूस किया। इतना बुज़दिलाना काम करके, इतना शर्मिंदा काम करके, इतना मतलब थर्ड क्लास काम करके आपने क्रिकेट को शर्मिंदा किया, पाकिस्तान को मायूसी नहीं हुई। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ आ रही है, इंग्लैंड भी आ रही है, दुनिया की टीमें यहाँ पर आ रही हैं। अगर न्यूजीलैंड ये उस प्लान का हिस्सा बन गई है, जो कि दुनिया में नाकामी के बाद लोग कहते हैं ना कि दूसरे की गलती निकालना, नाकामी के बाद शर्मिंदगी के उस खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया। तो अगर ये काम उन्होंने कर दिया है तो खुदारा आप लोग समझदार थे यार, आप तो उस साजिश में हिस्सा ना बनते। अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हैं तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ही थी, मैं फिर बावर कराता हूं, जिन्होंने अमेरिकन फैमिलीज़ को अफ़गानिस्तान से निकाल कर बाहिफाजत उनके मुल्क में उनके बीवी बच्चों के पास पहुँचाया। जिस मुल्क में ये खेलने के लिए आए थे वहाँ का वज़ीर आज़म भी इतनी सिक्योरिटी नहीं लेता। आपने देखा, उन्होंने रूट नहीं लगवाना होता, वो बाकायदा रेड सिग्नल पे आगे खड़े हो जाते हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट निकलता है तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। अभी अगर आप कैमरा घुमाएं ना तो यहाँ पर गाड़ी का इंटर होना बहुत मुश्किल है, पैदल बंदे का इंटर होना बहुत मुश्किल है। 20,000 के करीब पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस के यहाँ पर तैनात थे। उसके अलावा रेंजर्स की पूरी एक बटालियन यहाँ पर थी। उसके अलावा हमारे ISI के जो सिविल कपड़ों में लोग होते हैं उनको हम बता नहीं सकते कितने, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा हमारी SSG के कमांडोज़ स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा एलियट फोर्स मौजूद है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि इतनी सिक्योरिटी अगर मैं कहूँ ना कि किसी दुनिया के किसी हुक्मरान की हो, नहीं हो सकती। पाकिस्तानी हुक्मरानों की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी सिक्योरिटी आज हमने न्यूजीलैंड को प्रोवाइड की हुई थी। तो खुदारा इस किस्म का इशू मत बनाएं। ये सिक्योरिटी एहलकार्स यहाँ पर ऐसे ही नहीं आगे खड़े हुए, इन्होंने लगातार 7-8 दिन से ये रोड बंद है, ये सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, यहाँ पर कोई चिड़ी भी पार नहीं मार सकती। तो ये क्या बहाना बनाया आपने कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? तो इसका बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके दुनिया के सामने न्यूजीलैंड, भारत और अमेरिका का चेहरा लाया जाए कि इन्होंने ये जो हरकत की है ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ अपना गुस्सा जो अफ़गानिस्तान में नाकाम हुए हैं वो उतारने के लिए आज ये काम किया गया।